आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के ऊपर बयान जारी है। कबीर और बाबरी मस्जिद के बीच के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कहा और साथ ही साथ उन्होंने सियासी गलियारों में हो रही इस चर्चा के ऊपर भी सभी को लपेटा और अपने बयान से एक अलग ही प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने को लेकर ऐलान किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। इस पर कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस विपक्ष की तरफ से बाबरी मस्जिद का मुद्दा बस राजनीतिक फायदों और विवाद के लिए लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब मुस्लिम को समझ में आएगा कि भय और तुष्टीकरण से उनको ठगने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वो राजनीति है जिससे सबसे ज्यादा मुस्लिमों को नुकसान पहले से होता आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। ये तथाकथित राजनीतिक दल और उनके नेता इस विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान इस बात को समझ सकते हैं। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनवाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखने को बोला है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हुमायूं कबीर का बयान आया कि हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसको पूरा होने में 3 साल लग सकते हैं। इसी बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि इस तरह के बयानबाजी से विपक्ष चाह रहा है कि वो एनडीए को दबाने की कोशिश करेगा या फिर लोगों को मूर्ख बनाने के, खास करके मुसलमानों को कहीं ना कहीं बेवकूफ समझा जा रहा है। और इसी में मंदिर और मस्जिद के बीच मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इसे जनता अच्छे से और भली भांति समझती है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष अपना हर हथकंडा अपनाता है। लेकिन बिहार में उसका क्या हश्र हुआ, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उसका क्या हश्र हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। खास करके कांग्रेस महागठबंधन जो कि कई दलों से मिलकर बना है, इन सभी के बयान का कोई मतलब नहीं है। और एक बार फिर से ये लोग बाबरी मस्जिद के नाम पे कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जनता भली भांति समझती है और इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए इस तरह की राजनीति ये ना करें तो ही अच्छा है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव 2025 में मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत के ऊपर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जो सेवा का अवसर एक बार फिर से एनडीए की सरकार को दिया है, उस सेवा पर हम उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी सरकार एक बार फिर से पूर्ण रूप से बिहार में विकास के अवसर पैदा करेगी, जिसे हमने अपने एजेंडे में शामिल किया है। उसके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और हमारा काम शुरू हो चुका है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।